रशिया यूक्रेन वॉर ने न केवल ईस्टर्न यूरोप को रीशेप किया है बल्कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट अलाई यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के बीच दरार भी पैदा करती है। जैसे जैसे यूएस अपना सपोर्ट वापस ले रहा है, यूरोपियन नेशन खुद को अनसेफ पोजीशन में पा रहे हैं। उन्हें पुतिन के नेक्स्ट मूव का डर सता रहा है। इस वीडियो में हम इस बात को ब्रेक डाउन करेंगे कि यह वॉर वेस्ट को कैसे तोड़ रहा है, कैसे मिलिट्री गैप को बढ़ा रहा है और क्या यूरोप यूएस के बिना रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है या नहीं। वॉर की शुरुआत में नाटो यूनाइटेड था और यूक्रेन को वेपन और इंटेलिजेंस दोनों सप्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया दरारें शो होने लगी। यूएस अपने ओन इकोनॉमिक स्ट्रगल और शिफ्टिंग प्रायोरिटी से डील करते हुए फुल स्केल सपोर्ट से पीछे हट रहा है। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जर्मनी और फ्रांस वाशिंगटन के अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर द्वारा नाटो के लिए यूएस सपोर्ट पर ओपनली क्वेश्चन रेज करने के साथ यूरोपियन कंट्रीज को डर है कि उन्हें खुद के भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या यूरोप बिना यूएस के सपोर्ट के इस वॉर में खड़ा रह सकता है या नहीं। जब बात रॉ मिलिट्री पावर की आती है तो यूएस का उसमें डोमिनेंस है, लेकिन नंबर का कंपैरिजन किया जाए तो यूएस का डिफेंस एक्सपेंडिचर $968 बिलियन है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जबकि यूरोप का कंबाइंड एक्सपेंडिचर रफली $457 बिलियन है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के टर्म में यूएस के पास 5244 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि यूरोप केवल फ्रांस और यूके पे डिपेंडेंट है, जिसमें यूके तो यूरोपियन नेशन का पार्ट भी नहीं है, जिनके पास टोटल नंबर 515 है। यूएस एयर फोर्स 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, जबकि यूरोप के पास 5,000 से भी कम है। यूएस की नेवी फ्लीट में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि यूरोप के पास केवल 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यूरोप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूएस के कंपैरिजन इसमें यूनिटी और लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज का अभाव है। दोनों के बीच दूरी अगर बढ़ती है तो यूरोप के लिए यूएस के सपोर्ट के बिना खुद को डिफेंड करने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दोनों के बीच की बढ़ती दूरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले मेजर इवेंट्स की बात करें तो ट्रम्प का बार बार कहना कि नाटो हमें लूट रहा है, दे नीड टू स्टेप अप और स्टेप आउट, जो अनकंडीशनल सपोर्ट कंटिन्यू रखने के उनके डाउट को शो करता है। वहीं यूरोपियन इकोनॉमीज द्वारा सैंक्शन और एनर्जी क्राइसिस का खामियाजा भुगतने के कारण दरार और भी गहरी हो गई है, जबकि अमेरिका अपना फोकस एशिया और डोमेस्टिक इश्यूज पर शिफ्ट कर रहा है। कई मेजर इवेंट्स ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच की दरारों को और बढ़ा दिया। उनमें से यूएस कांग्रेस का यूक्रेन एड बिल में डिले है, जिससे कीव की पोजीशन कमजोर हुई है, जबकि ट्रम्प ने बार बार नाटो से विड्रॉ करने की धमकी दी है, जिसने यूरोपियन लीडर को डाउट में डाल दिया है। रशियन गैस की कटौती के बाद एक्सपेंसिव यूएस एनर्जी इंपोर्ट से यूरोप का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है और जर्मनी ने तो वॉर में अमेरिका के रोल को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को भी इंक्रीज किया है। मोस्ट इम्पैक्टफुल मूवमेंट में से एक जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच की हीटेड मीटिंग थी, जहां ट्रम्प ने पुतिन के प्रति फ्रेंडली स्टैंड शो करते हुए यूक्रेन को यूएस एड पर क्वेश्चन रेज किया, जिससे यूरोपियन अलाइज पैनिक में आ गए। यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ इम्पोज करने के ट्रम्प के डिसीजन ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे यूएस यूरोप रिलेशन और भी टेंस हो गया है। इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने यूएस ट्रेड पॉलिसीज के अगेंस्ट ग्रेटर डिफेंस ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक काउंटर मेजर पर जोर दिया है। इसके अलावा ट्रम्प ने नाटो की डिफेंस स्पेंडिंग कमिटमेंट को मीट न करने के लिए यूरोप को बार बार क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि यूएस यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बैंक नहीं है, उन्हें अपना फेयर शेयर पे करना चाहिए। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोपियन नेशन को अपने मिलिट्री कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए पुश किया है और साथ ही यह क्वेश्चन रेज किया कि क्या यूएस को उन कंट्रीज को डिफेंड करना कंटिन्यू रखना चाहिए जो स्पेंडिंग टारगेट को मीट करने में फेल रहते हैं। अपने एक कैंपेन रैली में ट्रम्प ने वार्न किया था कि अगर वे पे नहीं करते तो दे आर ऑन देयर ओन, हम बिल का पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं। इस मूवमेंट ने इस आइडिया को एक्सेलरेट कर दिया कि यूरोप अब वॉशिंगटन पर रिलाई नहीं कर सकता है। अगर यूएस अपना सपोर्ट फुल्ली विड्रॉ कर लेता है तो रशिया को रोकने के यूक्रेन के चांस काफी कम हो जाएंगे। यूएस यूक्रेन वॉर एफर्ट की बैकबोन रहा है। अमेरिकन वेपन, इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग के बिना यूरोपियन नेशन इस गैप को फिल करने में स्ट्रगल फेस करेंगे और रशिया के गेनिंग ग्राउंड के साथ कुछ नेशंस को तो डर है कि पुतिन की एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन जल्द ही उनके दरवाजे खटखटा सकती है। रिसेंटली रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में अपने अटैक को तेज कर दिया है, स्ट्रेटेजिक टाउन को कैप्चर और की रीजन पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया है। चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया की ग्रोइंग पार्टनरशिप ने भी कंसर्न रेज किया है, क्योंकि मॉस्को के पास अब मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जिससे उसे यूरोप के लगातार कम हो रहे रिसोर्सेज पर बढ़त मिल रही है। रशियन एग्रेशन के डर की बात करें तो यह हिस्टोरिकली डीप रूटेड है। 2014 में क्रीमिया से लेकर यूक्रेन तक फुल स्केल इन्वेशन तक यूरोप ने पुतिन की वेस्ट को चैलेंज करने की विलिंगनेस देखी है। पोलैंड, बाल्टिक और
और यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देशों को भी चिंता है कि वे पुतिन की लिस्ट में नेक्स्ट हो सकते हैं। अमेरिका के प्रेजेंस के कमजोर होने के साथ रशिया के अगेंस्ट अकेले खड़े होने का डर बहुत रियल है। अगर यूरोप रशिया के अगेंस्ट अकेले खड़ा होता है तो यह साफ है कि यूरोप के पास रशियन अटैक को रोकने का कोई मौका नहीं है। नाटो यूरोप की बिगेस्ट डिफेंस एसेट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यूएस बैकिंग के बिना इसकी इफेक्टिवनेस क्वेश्चनेबल है। अपनी इकोनॉमिक पावर के बावजूद यूरोप के पास इंडस्ट्रियल, मिलिट्री बेस, टेक्नोलॉजी और वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है जो यूएस के पास है। भले ही कुछ यूरोपियन नेशन डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, फिर भी वे रशिया के कंपैरिजन रिक्वायर्ड मिलिट्री पावर से बहुत पीछे हैं। हार्श रियलिटी यही है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जैसा कि यह है अपने दम पर रशिया के अगेंस्ट लंबे समय तक अपने स्टैंड को सस्टेन रखने में केपेबल नहीं है। यूरोप एक चौराहे पे खड़ा है। यूएस सपोर्ट के कम होने के कारण उसे चूज करना होगा, या तो अपने मिलिट्री पावर को रैपिडली बिल्ड करे या फिर रशियन एग्रेशन के सामने कमजोर होने का रिस्क उठाए। यूएस के सपोर्ट के बिना रशिया के अगेंस्ट यूरोप का सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है।